subject science. Your chapter is conservation of plants and animals. So in this chapter we have learned importance of plants and animals and how we can conserve and why we can conserve plants and animals. So today's topic is biodiversity. What do you mean by this word biodiversity? The biodiversity refers to the variety of living forms exist in this world and their interrelationship between environment. Means जो biodiversity होती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो variety of जो living forms exist करते हैं in this world, इस world में variety of living forms है, जैसे प्लांट्स के भी वैरायटी है, एनिमल्स की वैरायटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी वैरायटी है। मीन्स अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इन दिस वर्ल्ड में। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एनिमल्स जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी हमारा स्मॉल इंसेक्ट है वो सब कितने डिफरेंट कलर्स के या टाइप्स के, साइज के, शेप के होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी होता है जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में एंड देयर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, उनका जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, जैसे आप इससे प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ के सॉइल में, वाटर में और वहाँ के क्लाइमेट्स में, वो डिपेंड करते हैं। तो जो उनका इंटर रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट के साथ और जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यू कैन नॉट कंफ्यूज विद दीज थ्री वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी, system and biosphere. In previous video we have learned ecosystem and biosphere. What is ecosystem? The relationship इकोसिस्टम क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जो भी इकोसिस्टम था आपका, वो जो रिलेशनशिप बिटवीन जो भी रिलेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म में और वहाँ के लिविंग एनवायरनमेंट में, जैसे सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सब आपके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है और प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उनमें जो उनका रिलेशनशिप था, जैसे वो उसी पर डिपेंड करते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में है तो वो कोल्ड क्लाइमेट पे ही रहेंगे, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं तो वो हॉट क्लाइमेट में ही रहेंगे, तो उन पे डिपेंड करते हैं। और इकोसिस्टम का डेफिनेशन जो था, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम
of living organisms inter a complex system of interrelationship between living organisms and their non-living environment is called ecosystem. जो वहाँ का सिस्टम था वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म और वहाँ के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, उसको हम इकोसिस्टम बोलते थे. नाउ बायोस्फीयर क्या था? द पार्ट ऑफ अर्थ was the part of Earth where living organisms exist and its atmosphere is called biosphere. बायोस्फीयर कहते हैं वो पार्ट ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ जो आपका इंडिया या फिर फॉरेन कंट्री से आप कंपेयर कीजिएगा तो जो उनका क्लाइमेट है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सॉइल, वाटर, ये सब डिफर करते हैं, मीन्स डिफरेंस होते हैं उनमें. तो वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर को हम क्या बोल रहे थे? बायोस्फीयर बोल रहे थे. और इकोसिस्टम क्या थे? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. जो उनमें रिलेशनशिप था, मीन्स जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं वो हॉट क्लाइमेट में रहेंगे, जो कोल्ड क्लाइमेट में है वो कोल्ड क्लाइमेट में ही सर्वाइव करेंगे. तो वो आपका इकोसिस्टम था. नाउ टुडे टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी ये बताता है कि कितने वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ल्ड में हैं. क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडिया में भी आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और जब आप कंपेयर कीजिएगा फॉरेन कंट्री से तो भी आपको मिलेंगे. जो वहाँ पे एनिमल्स है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया में प्लांट्स है वो फॉरेन में अवेलेबल नहीं है. सो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वर्ल्ड में, और उनका जो रिलेशनशिप होता है मीन्स जो जहाँ जिस क्लाइमेट या फिर जिस एटमॉस्फेयर में है या जिस सॉइल या जिस वाटर में एग्जिस्ट करते हैं वो उसी में सर्वाइव करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे उसके एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो ये बायोडाइवर्सिटी थे, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. कैन नॉट कंफ्यूज विद these three words. Now how we can conserve biodiversity? जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स कैसे बचा सकते हैं. कंजर्व एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. कैसे हम जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उनको. जो डिप्रेशन या डेंजर लेवल है उनमें ना जाने दें, मीन्स हम डिफॉरेस्टेशन ना करें, फॉरेस्ट को क्लीन अप ना करें, कट ना करें, और प्लांट्स को लगाएं जिससे हमें मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो, फॉरेस्ट हो, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करते हैं वो हो, जिससे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके. नाउ कुछ जो स्टेप होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू भी लिया जाता है, गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देती है. जैसे गवर्नमेंट जो है कुछ NGOs को रन करती है या चलाती है, जिसको नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज अपने आसपास के एरिया, जो एरिया में फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, उनको देखती है, या फिर पब्लिक फोरम्स रन होते हैं। कुछ पब्लिक फोरम्स हैं जो रन किया जाता है, जो गवर्नमेंट के अंडर, मीन्स गवर्नमेंट उसको देख रेख करती है और उसके अंडर ये सब चीज़ किया जाता है, जिससे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स जिस एरिया में जिस टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स अवेलेबल हैं उनको बचा के रखा जाए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आने वाले जनरेशन है, उनको भी उनके बारे में नॉलेज हो या वो भी ये सब चीज़ देख सके। क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे बहुत सारे थिंग्स मिलते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ में ईजिली हम सर्वाइव कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट भी स्टेप लेती है, जैसे कुछ NGOs चलाती है, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज होती है अपने आसपास के एरियाज को देखती है, जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, जिससे जो प्लांट्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ है या जो एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, ना कि डिक्रीज करें। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, टाइगर्स अभी जो है इंडिया में बहुत कम है, अगर उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, तो वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं रिप्रोडक्शन करके। सो उनको डिप्रेशन लेवल या फिर डेंजर लेवल में ना जाने दें। Not putting depression level and danger level, जो फॉरेस्ट या फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनको डेंजर या डिप्रेशन लेवल में ना डालें, जिससे वो अपने नंबर को डिक्रीज करें, डिफॉरेस्टेशन हो सके कम से कम करें, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाइए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किए, उनके नंबर को इंक्रीज कीजिए। सो ये आज का आपका टॉपिक्स था बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम इसके आगे का टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउ थैंक यू।